हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि यूक्रेन के एयरफोर्स के एक डेलीगेशन पाकिस्तान के विजिट में आया था, जिसका एक दौरा पाकिस्तान के कामरा में स्थित पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का भी हुआ था। और दोस्तों, इसके बाद से ही सोशल मीडिया में कई सारा दावा किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि शायद यूक्रेन की तरफ से पाकिस्तान से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में चलिए हम जानने का कोशिश करते हैं कि ये दावा में कितना सच्चाई है और यूक्रेन की तरफ से पाकिस्तान के साथ किस किस विषय के ऊपर कोऑपरेट किया जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 6 मार्च के दिन यूक्रेनियन एयरफोर्स का एक डेलीगेशन, जिसका हेड कर्नल जनरल सर्गेई डोजरोव की तरफ से किया जा रहा था, वो पाकिस्तान के कामरा में स्थित एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का विजिट किया। विजिट के बाद दावा ये है कि हाल ही में जनवरी महीने में पाकिस्तानी एयरफोर्स के लिए बनाए जाने वाला जो JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट है, उसका ब्लॉक 3 का टेस्ट फ्लाइट किया गया था और यूक्रेन की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को खरीदने के लिए पाकिस्तान के साथ बातचीत किया जा रहा है। इस दौरे के बाद यूक्रेन के कुछ उच्च अधिकारियों की तरफ से ये भी बताया गया है कि ये दौरा खाली एक फोटो सेशन नहीं था, बल्कि इससे कई गुना आगे था। मतलब यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच में शायद कुछ मेजर डीलों के ऊपर चर्चा हो रहा है। जबकि कुछ और एक्सपर्टों का भी ये कहना है कि यूक्रेनियन एयरफोर्स में 30 साल पुराना सोवियत जमाने के MiG-29 और सुखोई 27 जैसे एयरक्राफ्टों का भी बड़े संख्या में रिप्लेसमेंट या फिर भारी भरकम मॉडर्नाइजेशन करने का जरूरत है। और दोस्तों, ये दोनों ही बातों को एकत्रित करके अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद यूक्रेन पाकिस्तान से JF-17 थंडर एयरक्राफ्ट ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों को खरीदे। पर दोस्तों, इसके अलावा हाल ही में ऐसा भी कुछ घटना घट चुका है, जिसके बाद अंदाजा ये भी लगाया जा रहा है कि यूक्रेन द्वारा पाकिस्तान के एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स का विजिट कोई एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए नहीं, बल्कि कुछ और कारणों से किया गया था। जहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन JF-17 एयरक्राफ्टों को खरीद सकता है और इस दावे को पुख्ता करने के लिए यूक्रेन के डेलीगेशन का एक फोटो को भी वायरल किया जा रहा है और फोटो के पीछे कुछ एयरक्राफ्टों को दिखाया गया जो JF-17 थंडर जैसे लग रहा है। पर वहीं पे कुछ और एक्सपर्टों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि शायद यूक्रेन पाकिस्तान के साथ मिसाइल डेवलपमेंट को लेके एक कोऑपरेशन के लिए ये दौरा किया। 2018 में यूक्रेन के डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपोर्ट एजेंसीज के तरफ से एक बयान देते हुए बताया गया था कि पाकिस्तान के साथ यूक्रेन का एक समझौते के ऊपर बातचीत हो रहा है, जो आने वाले समय में पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच में मिसाइल डेवलपमेंट को लेके नया जनरेशन शुरू कर सकता है। इस समझौते के मुताबिक दोनों देश मिलकर अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग मिसाइलों के ऊपर ज्वाइंट डेवलपमेंट और ज्वाइंट प्रोडक्शन का काम करेगा। और उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर दोनों देशों के बीच में इस समझौते के ऊपर हस्ताक्षर भी हो जाएगा। लेकिन 2018 से लेकर 2020 तक दोनों देशों के बीच में ऐसा कोई भी समझौते के ऊपर अब तक हस्ताक्षर होना संभव नहीं हो पाया। 2019 में यूक्रेन के यूजनॉइस डिजाइन की तरफ से ब्लस्काफ का मतलब लाइटनिंग नामक एक लाइट वेट सरफेस टू एयर मिसाइल का प्रदर्शनी किया गया था। तब इन मिसाइलों को लेके यूक्रेन के तरफ से पाकिस्तान को भी ऑफर किया गया था। साथ ही साथ तब पाकिस्तान को इन मिसाइलों को ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए भी ऑफर किया गया था। जबकि हाल ही में यह भी बताया गया है कि इन मिसाइलों का एक एयर टू एयर वर्जन भी है, जिसे लेके भी पाकिस्तान को यूक्रेन के तरफ से ऑफर किया जा रहा है। सिंपली यूक्रेन का यह भी कहना है कि पाकिस्तान इन मिसाइलों को JF-17 थंडर एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल कर सकता है, जिनमें फिलहाल चाइना के द्वारा ही डेवलप किया हुआ PL सीरीज के मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोस्तों, एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि यूक्रेन की तरफ से इस बिजनेस को ही आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान एरोनॉटिक कॉम्प्लेक्स का विजिट किया गया था, ताकि पाकिस्तान को इन मिसाइलों को ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए एग्री कराया जाए। सवाल ये भी उठ रहा है कि चाइना के द्वारा बनाया हुआ JF-17 थंडर एयरक्राफ्टों में इन मिसाइलों को इंटीग्रेट करने के लिए चाइना की तरफ से पाकिस्तान को परमिशन दिया जाता है कि नहीं। जबकि अगर चाइना इस तरीके का परमिशन देता है तो आने वाले समय में JF-17 थंडरों के लिए चाइना से पाकिस्तान द्वारा जिन हथियारों का खरीदारी किया जा रहा है, उस हथियारों का खरीदारी के ऊपर भी संकोच लग सकता है और चाइना का एक बहुत बड़ा बिजनेस लॉस भी हो सकता है। और दोस्तों, यही कुछ कारण की वजह से 2018 से लेके अब तक पाकिस्तान और यूक्रेन के बीच में ज्वाइंट मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर कोई भी डील हस्ताक्षर नहीं हुआ। एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि 2 साल के इंतजार के बावजूद जब पाकिस्तान की तरफ से यूक्रेन का ये ऑफर को लेके कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया, तो यूक्रेन की तरफ से एक कदम आगे बढ़ा के पाकिस्तान का विजिट किया गया। दोस्तों, अब चलिए हम बात करते हैं यूक्रेनियन एयरफोर्स के पुराने हो चुके एयरक्राफ्टों के बारे में। हाल ही में यूक्रेन की तरफ से यह भी बताया गया था कि MiG-29 और सुखोई 27 जैसे सोवियत यूनियन के जमाने के पुराने एयरक्राफ्टों को जल्द से जल्द रिप्लेस या मॉडर्नाइज करना है, जिसके लिए प्रयास 2014 में ही शुरू किया गया था। सबसे पहले यूक्रेन की तरफ से ग्राइपिन एयरक्राफ्टों को खरीदने का बात उठाया गया था, लेकिन इसके ऊपर ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ। जबकि यूक्रेन की तरफ से अमेरिका से भी F-16 के कुछ अपग्रेडेड वर्जन को खरीदने के लिए भी प्रयास चलाया गया था, लेकिन यूक्रेन का डिफेंस बजट इसके आड़े आ गया। मतलब F-16 का कीमत यूक्रेन एफोर्ड नहीं कर पाया और इसी वजह
वजह से अमेरिका की तरफ से फोकस छोड़ के यूक्रेन द्वारा स्वीडन के साफ ग्रुप की तरफ फोकस किया गया। यूक्रेन का प्रयास है कि साफ ग्रुप से JS-39 ग्राइफिन ई एयरक्राफ्टों को खरीदा जाए, जो बेसिकली रशिया के सुखोई सीरीज के सुखोई 30 और सुखोई 35 जैसे एयरक्राफ्टों को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। सिंपली यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज रशिया है और रशियन एयरक्राफ्टों के खिलाफ सबसे कारगर यूरोपीय हथियार होता है। इसीलिए माना जा रहा है कि यूक्रेन के तरफ से आइदर JS-39 ग्राइफिन ई एयरक्राफ्ट की तरफ फोकस किया जा सकता है, या फिर हाल ही में यूक्रेन की तरफ से जो बयान दिया गया था उसके मुताबिक यूक्रेन अपने एयरक्राफ्टों को भारी भरकम अपग्रेडेशन प्रोग्राम के तहत आने वाले समय में और कुछ साल इस्तेमाल करेगा। जबकि JF-17 थंडर को लेकर जो सवाल अभी भी उठ रहा है, वहां पे पाकिस्तान का कहना है कि ये एयरक्राफ्ट F-16 के कीमत के तुलना में लगभग आधा है, जिस वजह से यूक्रेन इसे सिलेक्ट कर सकता है। लेकिन सवाल अभी भी ये उठता है कि जो एयरक्राफ्ट अब तक बना नहीं है और कब तक बन के तैयार होगा उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उसे लेके यूक्रेन किस हद तक आगे बढ़ के डील के ऊपर हस्ताक्षर करेगा, और अगर यूक्रेन के पास JF-17 थंडर एयरक्राफ्टों को खरीदने का बजट हो सकता है तो आसानी से यूक्रेन ग्राइपिन ई एयरक्राफ्टों को भी खरीद सकता है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 एयरक्राफ्टों का जो एस्टिमेटेड कीमत रखा गया है वो लगभग ग्राइपिन ई का कीमत के बराबर है। जबकि ग्राइपिन ई एयरक्राफ्ट JF-17 थंडर एयरक्राफ्टों के तुलना में कई जनरेशन आगे है और JF-17 थंडर एयरक्राफ्टों में ऑलरेडी रशियन इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है, जो यूक्रेन के लिए एक बाधा हो सकता है। और इसी वजह से यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच में इन एयरक्राफ्टों को लेकर डील का संभावना काफी ज्यादा घट जाता है। तो दोस्तों सिंपली माना जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स का जो विजिट किया गया था वो असल में अपने हथियारों को बेचने का प्रयास था, ना कि पाकिस्तान से कोई नया हथियार खरीदने का कोई इंटरेस्ट है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि यूक्रेन की तरफ से कौन सा एयरक्राफ्ट के ऊपर ज्यादा तरजीह दिया जाएगा? कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।